देखिए, पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी चेंजेज़ ऐसी आ चुकी हैं, जो अनाउंसमेंट्स ऐसी हो चुके हैं जिससे बच्चे डर चुके हैं या कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। तो पहली तो आई है पॉइंट सिस्टम को लेके जो चेंज होने जा रहा है, दूसरी आई है टीआर को लेके। तो चलिए पहले बात करते हैं पॉइंट सिस्टम को लेके। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ आपको बेनिफिट ही देगा। तो दूसरी बात, कौन-कौन से वीज़ा आ जाते हैं पॉइंट सिस्टम में या जनरल स्किल्ड माइग्रेशन में? तो उसमें आता है सब क्लास 189, सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। तो 16 पेज का रिव्यू पेपर, डिस्कशन पेपर डिपार्टमेंट ने दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया कि क्या प्रॉब्लम्स है, जो करंट सिचुएशन है एंड वो क्यों एक्शन ले रहे हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम काफ़ी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। उसकी डिस्कशन करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्शन लिया क्यों जा रहा है। एक्शन इसलिए लेना जा रहा है कि कोई वो स्किल्ड माइग्रेंट्स ढूंढना चाहते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की एजिंग पॉपुलेशन जो फ्यूचर में होने वाली है, जो जा रही है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर के बारे में अभी सोच रहा है कि ताकि एक्शन ऐसा लिया जाए ताकि फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम्स ना आए। आप ये लगा सकते हो। तब ये चेंज जो 1979 के बाद 2012 में आई थी, 2012 में, तो 2012 के बाद ये अभी बड़ी चेंजेस में आने जा रही है। अभी चेंज आने क्या जा रही है ये किसी को नहीं पता, चेंज क्या आने जा रही है, पर क्या आ सकती है वो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि, जो डिपार्टमेंट ने बोला कि जब जो पॉइंट सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर लाई करता है। जैसे एज के पॉइंट्स हो गए, एजुकेशन के हो गया, इंग्लिश के हो गया, पार्टनर के हो गया, नाटी के हो गया, प्रोफेशनल के हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन। जो एज के पॉइंट्स हैं, डिपार्टमेंट ने बोला है कि जो एज का पॉइंट है ना, उसमें बहुत बड़ा गैप है। फॉर एग्जाम्पल 25 से लेके 32 तक आपको 1 पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट्स। उसके बाद अप टू 39 आपको 25 पॉइंट्स मिलते हैं। अबव 39 एंड लेस देन 45 आपको मिलते हैं 20 पॉइंट। तो ये बहुत बड़ा गैप है, जिससे कि एक फेयर पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कनाडा की एग्जांपल भी दी है इस चीज़ को लेके, जिसमें पॉइंट स्टेयर सिस्टम चलता है, पर जो ऑस्ट्रेलिया का गैप है बहुत बड़ा है। हालांकि जो 39 और 40 की एज है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, पर पॉइंट्स का काफ़ी गैप पड़ जाता है। तो एक तो ये चीज़ वो फिक्स करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है पॉइंट्स को लेके जो इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश का क्या बोला उन्होंने, बोला कि भाई जिसकी इंग्लिश की ज़्यादा हाई है तो वो पहले उनको ढूंढना चाहते हैं। उसका क्या रीज़न क्या है? उसका रीज़न इन्होंने कंबाइन किया एजुकेशन के साथ, कि भाई जो एजुकेशन है, जिसने पीएचडी किया उसके ज़्यादा जॉब लगने के चांसेस हैं, या स्किल्ड जॉब लगने के ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू बैचलर्स वाले के, और बैचलर्स वाले के ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू वेट सेक्टर। तो उन्होंने बोला कि जो स्टडी है, एजुकेटेड पीपल हैं, जिन इनकी इंग्लिश भी अच्छी है, उनके साथ उनको अंडर पे करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक प्लस पॉइंट है, विच मीन्स कि अगर आप पढ़े लिखे हो, आपकी इंग्लिश सही है, तो आपको अंडर पे कोई एम्प्लॉयर पे करेगा, बहुत रेयर चांस है इस चीज़ के। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रॉब्लम को फिक्स करने वाली बात आ जाती है। तो ऐसी और भी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्टनर्स को लेके। अभी जो देखें पार्टनर्स हैं, जो स्किल्ड पार्टनर है, आपको पता है वो आपको 10 पॉइंट दे सकते हैं, 5 इंग्लिश के, 5 स्किल्ड ऑक्यूपेशन के। देखिए, डिपार्टमेंट ने यही बात क्लियर की है कि यार देखो, 10 पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टनर इतना स्किल्ड भी होता है कईयों के, कि जो अपने फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं, जब बाकी इतने स्किल्ड होते हैं कि नॉर्मल जो प्राइमरी एप्लीकेंट से भी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, पर आपको सिर्फ 10 पॉइंट दे रहे हैं, वो फेयर नहीं है। तो होपफुली डिपार्टमेंट माइट थी कि आपको भाई फ्यूचर में उसके ज़्यादा पॉइंट्स मिल सके अगर आपका पार्टनर स्किल्ड है। तो जो डिपार्टमेंट की रिसर्च है उसमें यही पता लगा कि जो मेजोरिटी ऑफ डिपेंडेंट्स हैं वो वुमेन है, प्राइमरी एप्लीकेंट मैन है। तो जो वो फेयर पॉलिसी रखना चाहते हैं, एक जेंडर इक्वलिटी रखना चाहते हैं, तो वुमेन्स को ज़्यादा चांस देना चाहते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो ऐसी ये चेंजेस लेके आना चाहते हैं। और एक चीज़ और है जो हम सबको पता है कि भाई ये फेयर नहीं है। कोई बंदा रीजनल में स्टडी कर रहा है, उसको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, वहीं पे दूसरा बंदा जो अप टू 3 ईयर्स अपने फील्ड में काम करता है उसको भी 5 पॉइंट मिलते हैं। वो टाइम भी ज़्यादा लगा रहा है, वो स्किल्ड वर्कर भी है। तो ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है। पीवाई को उन्होंने टारगेट किया, नाटी को टारगेट उन्होंने किया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को टारगेट किया, रीजनल स्टडी के पॉइंट्स को टारगेट किया, तो जो एक फेयर पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऑब्वियसली। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि यार देखो, एक्सपीरियंस के पॉइंट बंदा लेते लेते क्या करता है, पॉइंट्स के ऊपर अपने वीज़ास को एक्सटेंड कर देता है। मतलब कि जो टेम्परेरी वीज़ा है वो परमानेंट टेम्परेरी बनने जाने की दौरान तरफ चलने लग जाता है। मीन्स के किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो उसको कोई ना कोई वीज़ा यहाँ पे चाहिए, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करने को रेडी नहीं है, तो इसलिए वो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन की तरफ पॉइंट्स इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आई होप, आई एम नॉट श्योर, बट हमें ये लगता है कि शायद वो जो पॉइंट सिस्टम है, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको शायद पॉइंट्स बढ़ा दें
ये हमें लगता है। बाकी हम डिपार्टमेंट ने ये चीज़ें सामने रखी हैं और इस चीज़ का सोल्यूशन आप लोगों से मांग रहे हैं कि 24 मई तक 2024 तक आपके पास टाइम है, आप अपने रिव्यूज़ या अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं ताकि वो इन चीज़ों को कंसीडर कर सकें। और लास्टली मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपने एक्शन लेना अभी के लिए यही है कि अगर अपने फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दो, आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है जी। आई होप कि इस वीडियो से जो आपका जनरल स्किल्ड माइग्रेशन के कन्फ्यूज़न थे या जो भी चीज़ें थे उसको थोड़ा सा एक आइडिया आपको हो चुका होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीआर को लेके, जैसे कि चेंजेस क्या आई हैं टीआर को लेके, वो मैंने पहले भी अनाउंस किया कि एक तो जो एज लिमिट है उसको 1 जुलाई से 2024 से 35 तक कर दिया जाएगा या अंडर कर दिया जाएगा, 50 से कम करके। जो 50 की एज है वो सिर्फ हांगकॉन्ग पासपोर्ट होल्डर्स या ब्रिटिश ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्स के लिए रहेगी। जो ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम है उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, उसको रीनेम कर दिया जाएगा। जो सेकंड पोस्ट वर्क वीज़ा है उसका भी रीनेम कर दिया जाएगा। जो रिप्लेसमेंट स्ट्रीम थी जो कि आप पहले एलिजिबल थे 2027 तक डालने के लिए, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन थी जिसमें आपको 2 ईयर्स की एक्सटेंशन और मिलती थी, ज़्यादा 2 साल का वर्क वीज़ा एक्स्ट्रा मिलता था, उसको भी सीज किया जाएगा। ये जो लास्ट वाले 2 डिसीजन है ये ऐसे डिसीजन है कि डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट अपने ही वर्ड्स पे चेंज कर रही है, विच इज़ नॉट गुड। पर अगेन हम कुछ कर नहीं सकते, हमें तो अपना नेक्स्ट स्टेप ही लेना होता है ताकि हम सिक्योर रहें। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर अपने फील्ड में जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे तो ढूंढने की कोशिश करो, फ्यूचर विल बी सिक्योर फॉर यू। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।